अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंड वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग गाइस। और सॉरी गाइस, मेरा व्लॉग बहुत लेट आ रहा है ये वाला। और मैंने आपसे कहा था कि मैं बैक टू बैक व्लॉग अपलोड करने वाली हूँ हर डे, बट थोड़ा सा पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से, हेल्थ इशू के चक्कर में मैं आप व्लॉग एडिटिंग नहीं कर पाई, वॉइस ओवर नहीं कर पाई, तो इसलिए व्लॉग लेट आ रहा है। और आई होप कि आप लोगों ने इससे पहले वाले मेरे व्लॉग्स देख लिए होंगे कि मैं ये प्रिपरेशन तैयारी चल रही है मेरी खाला के सरप्राइज़ एनिवर्सरी की। तो हम लोग, ये टाइम हो रहा था 10 बजे का, और 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था रात का ये। और हम लोग जल्दी जल्दी से ये सब तैयारियां कर रहे थे। और जिन्होंने अभी तक ये व्लॉग नहीं देखा है, ये जो मैं रोज़ पेटल्स और ये सब सामान जब लेने गई थी, वो वाला व्लॉग, इससे पहले वाला, तो वो लोग जल्दी से जाएं और पहले मेरा व्लॉग वाला देख लें, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ से क्या अरेंज किया है और कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो जल्दी, ये मेरी बहन जल्दी जल्दी से रोज़ पेटल से उसने पहले हार्ट बनाया। हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग कौन सा डिज़ाइन डिसाइड करें, तो पहले बड़ा हार्ट बनाया था, फिर लेकिन उसमें एनिवर्सरी उसके बाद नहीं लिख पा रहा था, क्योंकि रूम पे जहाँ पे लिखना था वहाँ पे थोड़ी सी स्पेस इतनी नहीं थी। तो फिर वो हटा के फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग छोटा वाला हार्ट्स बनाते हैं यहाँ पे और एनिवर्सरी लिखते हैं। और एनिवर्सरी लिखने के बाद रोज़ पेटल्स ख़त्म हो चुकी थी, सॉरी गाइज़, रोज़ पेटल्स ख़त्म हो गई, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मुझे कितनी रोज़ पेटल्स लेना चाहिए जिससे हम लोग लिख पाएँ। तो फिर हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया था इन दोनों के नेम का, U and H। तो तब भी ये बहुत अच्छा लग रहा था और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। और फिर ये मेरी मामी बैठी हुई है, छोटी वाली मामी, इनसे मुझे सीक्रेट रिवील करना पड़ा, क्योंकि मैं अकेले तो नहीं कर सकती थी ये सब प्रिपरेशन, और इन्हीं के रूम में कर रहे थे। गाइज, मेरी छोटी वाली मामी का जो रूम है वो बाहर के साइड है, मतलब रोड के साइड है, मतलब इनका रोड के साइड भी एक दरवाज़ा है, डोर है रूम का, तो वहाँ से इंसान ईजिली आ सकता है, तो अंदर किसी को भी नहीं पता चल सकता। तो हम लोगों ने प्लानिंग मैंने यही करी थी कि मैं ये वाली अपनी छोटी वाली मामी के रूम में ही डेकोरेशन वगैरह करूँगी, ताकि किसी को पता नहीं चलेगा बिल्कुल भी। और ये देखिए, केक वगैरह सब सेट कर लिया है मैंने, और यहाँ पे भी सब तैयारी हो चुकी है और सब अरेंज कर दिया है। बैलून्स वगैरह मेरी मामी वगैरह ने लगाए हैं, और भी हमने ऊपर लगा दिए। तो यहाँ पे मैं ज़मीन में भी डाल रही थी बैलून्स वगैरह। मैंने सोचा कि मैं भी आप लोगों को एक फ़ाइनल लुक दिखा दूँगी डेकोर का, जो जल्दी जल्दी अरेंज हो पाया वो मैंने जल्दी से कर दिया था। और जो मैंने अभी स्टार्टिंग में एक वीडियो डाली थी गाइज़ अपने खाला के मेहंदी वाले हाथ की, तो गाइज़ उसने अपनी वीडियो ये रिकॉर्ड करी थी, तो मैंने उससे मांग ली थी कि मुझे दे देना, क्योंकि मैं अपनी व्यूवर्स को ज़रूर दिखाऊंगी। वैसे अभी आप आगे वाले व्लॉग में, इसी व्लॉग में आप देख लीजिएगा, जब वो आएंगी तो उनके हाथों में मेहंदी लगी हुई है। ये इन्हीं ने एक रात पहले, मैंने बताया था कि अपने पैरों में लगा रही थी जब मैं आई थी शाम के 5 बजे के टाइम पे। और फिर इन्हें ये रात में ये बैठी अभी इस टाइम लगा ही रही हैं मेहंदी। और हम लोग ये बाहर वाले रूम में सारा तैयारी कर रहे थे। और एक के बाद एक गाइस सबको पता चलने लगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि मैं अपने घर नहीं गई, और इतने देर, मतलब इतनी नाइट में मैं नानी के हूँ, तो मम्मी को तो बताना ही था। तो मम्मी भी आ गई उस रूम में बाहर से, और मेरी नानी भी आ गई। ओवरऑल देखा जाए तो सिर्फ हमारी बड़ी मामी को और हमारी खाला को, दोनों खालाओं को नहीं पता था कि ये सरप्राइज़ प्लान चल रहा है, और बाकी सबको घर में पता चल चुका था इस टाइम तक के, जब हम लोग डेकोरेशन कर रहे थे। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मस्ती चल रही थी। और बस हम लोग ये सोच रहे थे कि जल्दी से सारा अरेंजमेंट हो चुका था, बस अब ये इनकी ग्रैंड एंट्री है गाइस। इनको हम लोगों ने, इरहा को हम लोग रूम में ले आए थे और इनको फ़ोन किया गया कि जल्दी से आओ। और इरहा को देखो क्या हो गया, अब ये घबरा के फ़ौरन से आई, और हम लोगों ने लाइट वगैरह ऑफ़ कर दी थी और इन्हें सरप्राइज़ दिया गया। तो एकदम ही सरप्राइज्ड हो गई थी। पहले तो ये समझी कि हम लोगों ने, फैमिली वालों ने प्लान किया है, लेकिन बाद में फिर हमने कहा कि ये सब कुछ हैदर भाई का प्लान है। और मतलब मेरे खालू जो है उनका नाम हैदर है, और इनका नाम मेरी खाला का उरूज है। तो ये देखिए, ये अपने हस्बैंड से ही बातें कर रही थी ऑनलाइन, क्योंकि वो बाहर रहते हैं अफ्रीका में, तो इसलिए ये बात ही कर रही थी वीडियो कॉल पे। और सडनली हम लोगों ने इनको सरप्राइज़ दे दिया है। तो खैर बाद में मैंने बताया कि ये सारा प्लानिंग हैदर भाई की थी, तो ये और ज़्यादा शॉक हो गई थी। और खैर अच्छा भी लगता है जब ऐसा कुछ होता है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो खैर आप व्लॉग एंजॉय करिए। केक कटिंग हो रही है गाइज़, तो आप वीडियो देखिए और मैं आपको अपनी बातें भी कर लेती हूँ। तो गाइज़ मैंने एक डिसीज़न लिया है, और मैं आप लोगों का भी चाहती हूँ, तो आप मुझे इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए है या नहीं। गाइज़ मैं ये सोच रही थी कि मैं अपने व्यूअर्स के सामने अपना फेस रिवील करना चाहती हूँ। तो
आप लोगों की क्या मर्ज़ी है, क्या वो है, आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या ये मेरा डिसीज़न सही है या नहीं। तो मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं चाह रही थी कि मैं नेक्स्ट वीडियो में अपना फेस रिवील करना चाह रही हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे केक कटिंग वगैरह हो चुकी थी। देखिए यहाँ पे फ़ोटोशूट चल रहा था। मेरी कज़िन, मेरी मामू की बेटी जो है वो फ़ोटोज़ ले रही थी मेरी खाला के, थोड़ा सा स्टाइल वगैरह वाले। और बाकी सब बैठे हुए थे क्योंकि बज रहा था यहाँ पे 12:30 का टाइम हो चुका था, केक वगैरह कट चुका था गाइज़। और हम लोग, मम्मी लोग भी बोली थी कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, अब घर चलना है। तो इस वजह से बस हमने कहा फ़ोटोशूट हो जाओ, हम लोग केक खा ले। अब इतनी देर इंतज़ार किया है, इतना सब कुछ अरेंज किया है, तो केक खाना तो बनता ही है, बिना केक खाए कहाँ से चले जाओ। और ये देखिए मेरी इरहा भी आ गई थी इनकी गोद में, और इनका भी फ़ोटोशूट हो रहा था। तो बस अभी इनकी पार्टी चल रही, जब तक ये फ़ोटो अपना शूट कराती, जब तक मैं सोच रही थी कि मैं आपसे ही ये इम्पॉर्टेंट डिस्कशन कर लूँ, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली ही हैं यूट्यूब की। तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके प्लीज़ आप लोग कि मेरा ये डिसीज़न सही है, और कौन कौन चाहता है कि मैं अपना फेस रिवील करूँ। तो आप लोगों का राय मशवरा मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है। तो ये देखिए गाइज़, जो मैंने शॉपिंग करी थी सरप्राइज़ इनके सूट की, और तो वो मैंने नहीं दिखाया था। मैंने कहा था कि आपको आने वाले व्लॉग में पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा सूट लिया था। तो ये वही ये अपना गिफ्ट वगैरह खोल रही हैं, और आप देख लीजिएगा कौन सा सूट लिया गया था। तो फ़िलहाल ये अभी इरहा का सूट था, और मैंने इसको बॉक्स से निकाल के इसको मैंने ऐसे इसमें रैप कर दिया था, क्योंकि इसका बॉक्स मेरे पास रख के टूट गया था सारा। और शॉप वाला भी बोलने लगा कि आप इसको बॉक्स को हटा ही दीजिए क्योंकि ये पूरा टूट चुका है। तो उसने ऐसे इसको पैक कर दिया था। ये देखिए हमने 2 फ्रॉक्स ली थी अपनी राह के लिए। ये देखिए दोनों ही येलो, मैंने बताया था ना कि इनके पापा का था कि सारी चीज़ें येलो ही होना चाहिए, क्योंकि मेरी खाला को येलो कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो चाह रहे थे कि सारी चीज़ें येलो हों। और ये देखिए फ्रॉक माशाल्लाह कितनी प्रिटी लग रही है राह की। और आने वाले अभी इसका नेक्स्ट व्लॉग जो है पार्टी वाला हम लोगों की, तो वो उसमें आप देखिएगा कि इरहा यही वाली फ़्रॉक पहनेंगी। तो आप देखने के लिए कि मेरी इरहा कैसी लगती है, तो आप दूसरा मेरा व्लॉग का वेट करिएगा और इंतज़ार करिएगा। इंशाल्लाह वो उस व्लॉग में आएंगी और आप लोग देख लीजिएगा। और ये देखिए इनका है ये सूट, एंड ये देखिए ये इनका भी येलो कलर का ही सूट है, क्योंकि जब भैया कहा गया था और मैंने भी सोचा कि जब पसंद ही है तो फिर क्यों ना हम येलो ही ले लें। और ये सूट भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था इनको, और ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी कि ये सब कुछ मेरी ही पसंद का येलो येलो। तो बस मैंने सूट को ऐसे रखा कि वो पूरा वो हो गया था, लेकिन सूट बहुत ज़्यादा प्रिटी था। इतना वीडियो में नहीं आया है गाइज़, लेकिन ये सच में बहुत ही प्रिटी है सूट। और आई थिंक कि ये हो सकता है अपनी कल वाली पार्टी पे यही सूट पहने, क्योंकि ये सेमी स्टिच है ऑलरेडी, बस इसमें थोड़ा सा इसका प्लाजो वगैरह सिलना है। तो अगर टेलर ने इनका स्टिच कर दिया तो ये इंशाल्लाह अपनी इसके मतलब कल दिन वाली जो रात वाली पार्टी होगी कल वाली, तो उसमें ये वेयर कर लेंगी। और बस हमारा व्लॉग यहीं पे था, और सबको अब केक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। गाइस मेरी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ जल्दी से जाके आप लाइक कर दीजिएगा, एंड जिन्होंने अब तक के सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, वो जल्दी से जाएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग अब बैक टू बैक इंशाल्लाह आने वाले हैं। तो बस हो सकता है कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में ही अपना फेस रिवील कर दूं। तो जल्दी से जाइए, मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।